सॉरी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मिश्रा आपका वेलकम करता हूं एक्मे एंट्रेंस एक्सपर्ट पे। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे IMF की। किसकी बात करेंगे? IMF की। थोड़ा सा इसके बारे में हम बेसिक्स देख लेते हैं कि IMF कब बना, क्या है, और उसके बाद हम इसको डिटेल में बात करेंगे। देखो IMF देखो क्या है। IMF is an international monetary organization. It was established on December, ध्यान रखना, December 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन कहाँ है? अमेरिका में। रिकमेंडेशन बाय द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखना, ये जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, कब हुआ था? 1944 में। कहाँ हुआ था ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस? सैन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना, दो चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत है कि IMF क्या है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फंक्शन क्या है? जिसका फंक्शन ये है कि इंडिया में जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इंडिया बोल रहा हूँ, जितने भी वर्ल्ड में कंट्री हैं, उन सभी कंट्री को क्या करना? मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करना। तो बेसिकली ये लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो IMF है ये थोड़ा चालबाज है और ये डिफरेंट तरीके से लोन प्रोवाइड करता है। ये जो IMF है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से बेसिक समझा दूँ। सबसे पहले तो IMF का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑलरेडी बता दी हूँ। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। DC का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, है ना, एक अलग तरीके से डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। ठीक है, मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है? आपको वॉशिंगटन है और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। कहा जाता है IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका का जो सबसे एपेक्स बैंक है, जैसे फेडरल रिजर्व, ये सब क्या है? तीनों एक ही लाइन में है। तीनों क्या है? एक ही लाइन में है। और इसीलिए वर्ल्ड का सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है किसको? आपके IMF को। ठीक है, ये जो IMF लोन देता है बच्चों, ध्यान रखना। और एक और चीज़ और ध्यान रखते चल लो कि IMF की जो डायरेक्टर जनरल हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जीविया हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? ये रहने वाली हैं बुल्गारिया की। कहाँ की? बुल्गारिया की। और इनका टाइम फ्रेम कितना होता है? 4 इयर्स का। 2019 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, तो अभी ये टाइम रहेंगे, अभी 2023 तक यही रहने वाली हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जीविया कहाँ की रहने वाली है? बुल्गारिया की रहने वाली है। अब ध्यान रखना, इसके अंदर ध्यान रखना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ IMF, इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? तो इंडियन ही है, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि CFO ऑफ IMF कौन है? IMF की हेड कौन है? IMF की हेड तो डायरेक्टर जनरल होती हैं, लेकिन इंडिया की एक पोस्ट है जिसका नाम है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ IMF इज गीता गोपीनाथ। अब देखना, अभी मैंने आपको बताया कि एज पर ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, ये कब हुआ था? 1944 में। कहाँ? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये हुआ था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। और ये सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग होने के बाद, उसके बाद ही IMF का फॉर्मेशन हुआ। कब हुआ IMF का फॉर्मेशन? मैंने आपको बताया 27 जनवरी 1945 को। ये जरूर ध्यान रखना। तो ये एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, कहाँ हुई थी और इससे क्या बना था। ध्यान रखना, दो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से वर्ल्ड बैंक और IMF का फॉर्मेशन हुआ था। वर्ल्ड बैंक और IMF का फॉर्मेशन किससे हुआ था? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से। तो ये जरूर ध्यान रखना, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ है। अब ध्यान रखना,
एट प्रेजेंट 189 मेंबर, एट प्रेजेंट 189 मेंबर इन IMF, ठीक है। लास्ट मेंबर जिसने ज्वाइन किया, लास्ट मेंबर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, लास्ट मेंबर किसने ज्वाइन करा, तो ध्यान रखना लास्ट मेंबर जिसने ज्वाइन करा उसका नाम है नोरू। ठीक है, और नोरू ने कब ज्वाइन करा, 2016 में, ठीक है। कब ज्वाइन करा, 2016 में। ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिकल क्राइसिस एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इन तीनों पर्पस के लिए आईएमएफ क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, और किसी पर्पस के लिए लोन नहीं देता। ध्यान रखना, आईएमएफ पॉवर्टी के लिए, डेवलपमेंट के लिए लोन नहीं देता। आईएमएफ सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस के लिए क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। अब समझ लो, इट provide only short term loan. It provide only short टर्म लोन। ये सिर्फ क्या करता है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगा, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड नहीं करता। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगा, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म लोन का मतलब हुआ लेस देन 5 ईयर। और यही कारण था कि हमने इंडिया में LPG मॉडल अडॉप्ट किया 1991 में, ड्यू टू द ह्यूज प्रेशर ऑफ IMF। IMF बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, ध्यान रखना। In 1969, ध्यान रखना, in 1969 IMF has create in 1969 IMF has create SDR। SDR क्या है अभी बात करेंगे। It is also known as paper gold और टोकन करेंसी। तो ध्यान रखना, SDR को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। SDR कब बनाया गया, 1969 में, जिसका नाम क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि SDR का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं और टोकन करेंसी के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि ये SDR क्यों बना और SDR बनाने का पर्पस क्या है। देखो कैसे IMF पूरे वर्ल्ड को गुलाम बनाता है और IMF कैसे अपनी नीति को लागू करने के लिए मजबूर करता है। IMF से लोग लोन क्यों नहीं लेते, कि IMF कहता है कि देखो मैं लोन दूंगा तो जैसे मैं कहूँगा वैसे अपनी इकॉनमी को चलाओ, अपनी इकॉनमी को रिफॉर्म करो, अगर रिफॉर्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हें लोन नहीं दूंगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री को, जो वीक कंट्री है, जिनकी इकॉनमी वीक है, IMF लोन नहीं देता। IMF का कर्ज डूबता नहीं है, ध्यान रखना।
ये जो SDR देख रहे हो, SDR के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं उस पर अभी हम बात करेंगे। देखो SDR के अंदर इंक्लूडेड है US डॉलर, है ना, ये डॉलर किसका है, US डॉलर का है। दूसरा जो इंक्लूडेड है IMF के अंदर वो है UK पाउंड, ठीक है। तीसरा जो इंक्लूडेड है वो है चाइनीज युआन। तो समझ रहे हो, ये 5 करेंसी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसको, SDR को, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को। समझ लेना, ये 5 करेंसी क्रिएट करते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स को। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो चाइनीज युआन, ये 2016 में इंक्लूड हुआ, पहले चाइनीज युआन नहीं था, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो SDR आप देख रहे हो बच्चों, SDR का मतलब ये हुआ कि इन 5 करेंसी में, ध्यान रखना, इन 5 करेंसी में ही IMF लोन देगा और इसी 5 करेंसी में क्या करेगा, IMF लोन एक्सेप्ट करेगा। IMF करता है कि देखो मैं तुम्हें लोन तो दे रहा हूँ, लेकिन जिस करेंसी में लोन दूंगा उसी करेंसी में तुमसे लोन एक्सेप्ट करूँगा, दूसरे किसी भी करेंसी में लोन एक्सेप्ट करने की कोई भी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कि ये कुल मिला के आप कह सकते हो कि IMF कहता है कि जिस करेंसी में तुम्हें लोन दूंगा उसी करेंसी में तुम लोन एक्सेप्ट करो, और जिस करेंसी में तुम्हें चाहिए वो करेंसी में बता दो। हमारे पास कितनी करेंसी हैं, US डॉलर है, UK पाउंड है, जापानीज येन है, यूरो है एंड युआन है, और किसी भी करेंसी में आपको लोन नहीं देंगे। और जब आप लोन रीपे करोगे विदिन 5 ईयर्स तो आपको इसी करेंसी में लोन पे करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है। लास्ट पॉइंट, ये ध्यान रखना, ये IMF के क्या हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं। कितने हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं IMF के अंदर। और IMF के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स की बात कर लें, कितने मेंबर्स हैं IMF के अंदर, तो ध्यान रखना IMF के जो टोटल मेंबर हैं वो हैं 189। लास्ट मेंबर कौन थे वो बता दिए, सारा डिटेल मैंने बता दिया IMF के लिए। इतना आप कर लोगे IMF, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन IMF से नहीं आने वाला।